हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई ये है अपनी मारुति सुजुकी स्विफ्ट और इस कार का माइलेज आपको ऑलरेडी पता है कि भाई कितना अच्छा खासा ये माइलेज देती है। लगभग 20 प्लस का माइलेज देती है हाईवेज पर। और वहीं बात करूं सिटी ड्राइविंग की, तो सिटी ड्राइविंग में 18-19 तक का माइलेज ये ईजिली दे देती है। पेट्रोल कार है बेसिकली ये। और वहीं भाई सीएनजी की तरफ जाते हैं तो सीएनजी का माइलेज तो भाई आपको नेक्स्ट लेवल का देखने के लिए मिल जाता है अगर आप मारुति सुजुकी की कोई भी कार लेते हो। लेकिन भाई कभी कभी होता क्या है, जब हम अपनी कार को काफ़ी टाइम से ड्राइव करते रहते हैं और इसके अलावा जब E20 पेट्रोल ऑलरेडी आ चुका है तो ऐसे में कहीं ना कहीं माइलेज का ड्रॉप आ रहा है। तो भाई अगर आपकी कार भी माइलेज कम दे रही है तो भाई मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो एक्चुअल में बहुत यूजफुल है, जिससे आपकी कार का माइलेज भी इंक्रीज हो जाएगा और ओवरऑल आपकी कार भी मेंटेन रहेगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो ट्रिक्स जिससे आपकी कार का माइलेज काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप अपनी कार का माइलेज इंक्रीज करना चाहते हो तो इंक्रीज करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि पहला है ड्राइविंग स्किल। ड्राइविंग स्किल पे आपको हमेशा ध्यान देना है। ड्राइविंग स्किल से मेरा मीन्स ये है कि कुछ बातें हैं ड्राइविंग स्किल के अंदर जो आपको ध्यान रखनी है, यानी कि ड्राइविंग स्किल को अपनी इंप्रूव करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके वो बातें। पहला है भाई, कभी भी हार्ड एक्सीलेट मत करना। नॉर्मली ये लोग गलती करते हैं कि जब भी कार को ड्राइव करते हैं तो ड्राइव करते हुए हार्ड एक्सीलेट करते हैं, तो एक्सीलेट बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब एक्सीलेट से मेरा मीन्स ये है कि भाई ऐसा नहीं है कि कार ड्राइव ही मत करना, ड्राइव करते रहना, लेकिन जो हार्ड पेडल यूज है वो बिल्कुल भी मत कर। अगर सपोज दैट ये पेडल है तो पेडल पे कभी भी आपको ऐसे प्रेस नहीं करना है बहुत तेजी से। भाई हार्ड एक्सीलेट से मेरा मीन्स ये है कि जब भी कार को ड्राइव करो तो ड्राइव करते हुए लो आरपीएम पे कार को ड्राइव करो। हाई आरपीएम अगर कार का लेके जाओगे तो तुरंत कार का माइलेज घट जाएगा। तो भाई ये गलती बहुत लोग करते हैं। तो आप हमेशा लो आरपीएम में कार को ड्राइव करना। आप कितने आरपीएम में कार को ड्राइव कर सकते हो? 1500 से 2000 आरपीएम में कार को ड्राइव कर सकते हो। 2000 आरपीएम से ऊपर आप हमेशा कार को लेके जाते हो तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। 2000 आरपीएम के नीचे नीचे ही कार के गियर को शिफ्ट कर लेना। अगर आपको माइलेज निकालना है तो ये काम आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि इससे कार का माइलेज काफी हद तक इंप्रूव होता है। और जो लोग कहते हैं कि भाई इससे कुछ नहीं होता, तो एक बार ट्राई करके देख लेना। ट्राई करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बार ट्राई करके देखो, 1500 से 2000 आरपीएम में कार को ड्राइव करके देखो। जब भी आप 1500 से 2000 आरपीएम में कार को ड्राइव करोगे तो आपकी कार का माइलेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। चाहे आपकी सीएनजी कार हो, चाहे आपकी पेट्रोल कार हो, चाहे आपकी डीजल कार हो, तीनों ही में माइलेज का इंप्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर डीजल कार है तो डीजल कार के आरपीएम थोड़े बहुत ऊपर भी चले जाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे 2000 से 2500 आरपीएम तक आप डीजल कार में रख सकते हो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 1500 से 2000 आरपीएम में ही कार के गियर को शिफ्ट कर लो। अब शिफ्टिंग टेक्निक भी मैं आपको बता देता हूं। नॉर्मली लोग जब भी कार को ड्राइव करते हैं तो ड्राइव करते हुए हमेशा ये गलती करते हैं, जब वो फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ या फिर फोर्थ से फिफ्थ गियर में शिफ्ट करते हैं तो ऐसे में रेस पर पैर ही रखे रहते हैं। तो भाई ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप रेस यानी कि एक्सीलरेटर पे पैर रखे रहोगे तो जब क्लच को प्रेस करोगे तो कार के आरपीएम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और कार में से एक आवाज आएगी, जैसे कि गूं गूं, जैसे कि हम एक्सीलरेट करते हैं ना कार को, वही आवाज इसके अंदर आएगी। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि इससे फ्यूल बर्न होता है। तो जितना भी एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न हो रहा है वो इसी से हो रहा है। तो भाई ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। जब भी कार के गियर को शिफ्ट करो तो शिफ्ट करने के साथ ही हमेशा रेस पे से पैर हटा लेना, या फिर अगर आपको रेस पे यानी कि एक्सीलरेटर पे पैर भी रखना है तो भाई लाइट रखना बिल्कुल। और जब क्लच को रिलीज करोगे गियर शिफ्ट करने के बाद तो धीरे से क्लच को रिलीज करो और इसके साथ ही हल्का सा बैलेंस बनाने की कोशिश करो कि भाई एक्सीलरेटर और क्लच के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अगर ये बैलेंस बनाना आपने सीख लिया है तो इसका मतलब यह है कि ड्राइविंग स्किल इंप्रूव हो चुकी है और अब आपकी कार का माइलेज इंक्रीज होने वाला है। इसके अलावा एक और गलती है जो लोग करते हैं, वो है मॉर्निंग में कार को स्टार्ट करना। नॉर्मली लोग करते क्या है, जब भी कार को मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं तो वो आइडल कंडीशन में कार को रहने ही नहीं देते। तो भाई ये गलती भी बहुत लोग करते हैं। तो ये गलती से आप बचो, जितना हो सके उतना बचो, क्योंकि इससे भी माइलेज ड्रॉप होता है। अब होता क्या है, जब भी आप कार को मॉर्निंग में स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट करने के बाद आरपीएम ऊपर की तरफ चले जाते हैं और आरपीएम ज्यादा है तो उसी कंडीशन में आपको कभी भी कार को ड्राइव नहीं करना है। जब आरपीएम कार के ज्यादा होंगे और ऐसी कंडीशन में आप कार को ड्राइव करोगे तो फ्यूल ज्यादा बर्न होगा। तो फ्यूल ज्यादा बर्न ना हो तो उस कंडीशन से बचने के लिए आपको क्या करना है, मॉर्निंग में कोल्ड स्टार्ट कार को जरूर करना है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि कार को कोल्ड स्टार्ट नहीं करते। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि भाई हमेशा कार को कोल्ड स्टार्ट करो। आरपीएम अभी ज्यादा है, इंजन ठंडा है, इंजन ऑयल सब जगह फैला नहीं है, तो इसका एक ही रिजल्ट निकलेगा, वो है माइलेज का ड्रॉप होना और इसके साथ ही इंजन की लाइफ कम होना। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। कार को कोल्ड स्टार्ट होने देना। जब कार कोल्ड स्टार्ट हो जाए यानी कि आरपीएम अपनी जगह आ जाए, उसके बाद आप एज इट इज कार को ड्राइव कर सकते हो जैसे कि करते हो। इसके अलावा भी आपको चीजें मेंटेन रखनी है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। कार का माइलेज इंप्रूव करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, वो है टायर्स। जी हाँ भाई, टायर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको कार का माइलेज इंक्रीज करना है, एक तो हाईवे ट्रेन टायर्स होने चाहिए या फिर ऑल ट्रेन टायर्स होने चाहिए। अगर आप कार के अंदर ऑफ रोडिंग टायर डलवा दोगे तो वहां पर भी माइलेज ड्रॉप होगा।
इसके अलावा टायर प्रेशर हमेशा टाइम टू टाइम आपको चेक करते रहना है। और इसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो है इंजन से रिलेटेड। तो भाई हमेशा आपको कार की सर्विस टाइम टू टाइम करानी है। अगर कार का इंजन मेंटेन नहीं है तो इसका मतलब यह है कि माइलेज पे तो इफेक्ट आएगा ही आएगा, और इसके अलावा लॉन्ग टर्म में इंजन पे भी इफेक्ट आएगा। इंजन की लाइफ कम होगी, कार की परफॉर्मेंस घटेगी, और भी बहुत सारी दिक्कतें आपको आने लगेंगी। जैसे कि आप हिल्स वगैरह पे कार को ड्राइव करते हो तो ऐसी सिचुएशन में भाई बहुत ज़्यादा टॉर्क कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हिल्स पे ये ऊपर की तरफ चढ़ेगी ही नहीं। तो अप हिल्स में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। अगर आप अपनी कार के इंजन को मेंटेन नहीं रखते तो मैं आपको बता देता हूँ, आज से ही इंजन को मेंटेन रखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इंजन को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम टू टाइम कार की सर्विस कराओ। अगर सीएनजी कार है तो सीएनजी कार के सिलेंडर की भी क्लीनिंग कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिलेंडर की क्लीनिंग नहीं कराते तो ऐसे सिचुएशन में आपकी कार के इंजन की परफॉर्मेंस गिरेगी, और परफॉर्मेंस गिरने के साथ साथ माइलेज भी ड्रॉप होगा। ये वाली चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा आपको कार का अलाइनमेंट भी कराना है। अलाइनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम कार को ड्राइव करते हैं तो ड्राइव करते हुए गड्ढे वगैरह आते हैं, तो उनके अंदर जब कार का टायर जाता है तो ऐसे में अलाइनमेंट आउट हो जाता है। अलाइनमेंट आउट होने से भी कार का माइलेज ड्रॉप होता है। ऑलरेडी मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं जिससे कार का माइलेज ड्रॉप होता है। पहला है ड्राइविंग स्किल आपको इंप्रूव करनी है। दूसरा, कोल्ड स्टार्ट आपको कार को करना है। तीसरा, इंजन से रिलेटेड कार में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपको टाइम टू टाइम कार की सर्विस करानी है। अगर सीएनजी कार है तो सीएनजी कार के साथ सिलेंडर भी क्लीनिंग आपको करानी है टाइम टू टाइम। 2 से 3 साल के अंदर कार के सीएनजी सिलेंडर की क्लीनिंग आप करा सकते हो। इसके अलावा आपको टायर भी ऐसे रखने हैं जैसे कि ऑल ट्रेन टायर रख सकते हो या फिर हाईवे ट्रेन टायर रख सकते हो। अगर ऑफ रोडिंग टायर रखते हो तो ऐसी सिचुएशन में काफी हद तक माइलेज ड्रॉप होगा, या फिर ओवरसाइज टायर रखोगे तो तब भी माइलेज ड्रॉप होगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर कार का अलाइनमेंट आउट है तो अलाइनमेंट भी टाइम टू टाइम कराते रहना, क्योंकि इससे भी कार का माइलेज इंक्रीज होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना कि भाई वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता लग पाए कि कार का माइलेज किस तरीके से इंक्रीज किया जाता है।